हेलो फ्रेंड्स, मैं डी आंचल एडवोकेट। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की कि आप किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, और इस जो आपकी फाइल बनती है ये कितने समय में बनती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए देखिए हमारी वीडियो को एंड तक। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, केसीसी यानी कि केसीसी कैसे बनवा सकते हैं। तो इसका टाइमिंग क्या होता है और आपको आपकी कितनी फीस लगती है, तो आज हम बताने जा रहे हैं। जब आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो सबसे पहले तो आपको बैंक में ही परमिशन लेनी होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप फाइल बनवा लेते हो और फिर आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। वो कैसे रिजेक्ट होती है, कैसे रिजेक्ट हो जाती है? अगर आपने मान लीजिए आपने बैंक में अपने कागज नहीं दिखाए, अपने कागज चेक नहीं करवाए और आपने लोन की फाइल बनवा ली और आपने अपने कागज चेक नहीं कराए, तो लोन की फाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप बैंक में लेके जाते हो उसको, और तो मैनेजर साहब देखकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कैसे? वो इसलिए जब आपकी फाइल जाती है बैंक में और फिर मैनेजर साहब आपके कागज देखते हैं, तो आपके कागज अगर गलत आ जाते हैं यानी कि आपकी सिविल खराब आ जाती है तो आपकी फाइल नहीं बन सकती। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले बैंक से परमिशन लेनी होती है कि हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं सर। तो आपको सबसे पहले बैंक में अपने कागज चेक कराने होते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, आपकी सिविल अच्छी है या नहीं, या फिर आप फाल्टर तो नहीं हो, आपने ऐसा कर दिया हो या लोन लेके दिया ना हो, या फिर आपने उस बैंक से लोन ले रखा हो या किसी और बैंक से ले रखा हो। अगर आपने मतलब उसी बैंक से पहले भी लोन ले रखा है और दोबारा से आपको जरूरत पड़ गई लोन की, आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई लोन की, तो आप उस बैंक से ही लोन ले सकते हैं जिस बैंक से आपने पहले लोन ले रखा है। मतलब जिस बैंक से आपने पहले लोन ले रखा है, मान लीजिए आपने 4 लाख का लोन ले रखा है, आपने किसान क्रेडिट कार्ड से 4 लाख का लोन ले रखा है और आपको और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ गई, मतलब और पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो आप उस बैंक से ही लोन ले सकते हैं जिस बैंक से आपने पहले ले रखा है। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अगर आपने पीएनबी सोनार्जुनपुर से लोन ले रखा है, पहले से ही आपने पीएनबी सोनार्जुनपुर से लोन ले लिया और आपको दोबारा से आवश्यकता हो गई लोन की, तो आपको पीएनबी सोनार्जुनपुर से ही दोबारा से लोन मिल सकता है और बैंक से आपको लोन नहीं मिल सकता। तो जब आप दूसरी बार लोन लेते हो, मतलब एक बैंक से ही आप 3-4 बार लोन ले सकते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आपने पहला दिया नहीं है आपको, आपने जैसे 4 लाख का लोन ले रखा है पीएनबी सोनार्जुनपुर से और आपको उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं, आपकी दोबारा से फाइल बन सकती है, तो फिर आपको बढ़कर लोन मिल सकता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, आप समय से का ब्याज चुका रहे हो, तो आपको बढ़कर लोन मिल सकता है। अगर आपका 4 लाख का लोन था, किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन था वो 4 लाख का था, तो आपको बढ़ाकर 10 लाख का भी कर सकते हैं बैंक वाले। वो इसलिए कर सकते हैं अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, पहले से लोन ले रखा है और दोबारा से लेना चाह रहे हैं, तो दोबारा से भी उसकी फाइल ऐसे ही बनेगी जैसे पहले बनी थी। ऐसे ही कागज चाहिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन की नकल। और किसान क्रेडिट कार्ड बनने के लिए भी आपकी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें आपकी फसल होती हो। आबादी पे आपको लोन नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही आपकी दोबारा से फाइल बनती है। ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने पीएनबी सोनार्जुनपुर से पहले से लोन ले रखा हो और आप दूसरे लेना चाह रहे हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फिर डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है। अगर आपने पीएनबी सोनार्जुनपुर का लोन चुका दिया है तो आपको वहां से डिस्चार्ज लेने की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ने डिस्चार्ज क्या बोल दिया। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपने बैंक का लोन चुका दिया है और फिर बैंक वाले आपको डिस्चार्ज देते हैं बना के कि इनका अब हमारे बैंक में कोई कर्ज नहीं रहा, हमारे बैंक का कोई कर्ज नहीं रहा, जो इनका लोन था वो इन्होंने चुका दिया है, तो फिर आपको
डिस्चार्ज बना के दे देते हैं, तब आप दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं। और अगर आपने लोन नहीं चुकाया है तब आप दूसरे बैंक से लोन नहीं ले सकते। आप एक बैंक से ही लोन ले सकते हैं। कई बार अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, दूसरे बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मतलब आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपकी सिविल अच्छी रही, समय से आपने अपना लोन चुका दिया, तो आपको एक बैंक से ही कई बार लोन मिल सकता है, इससे अधिक आपको लोन मिल सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।